हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालोपी के ब्लॉग के बारे में। सो गुटका किंग जो है ब्लॉग शुरू करते हुए कहता है, फ्रेंड आज मुझे जो है बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं शूट करने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा शूट करूंगा, नहीं, मैं ये पहली और आखिरी बार है, मेरा कोई इरादा नहीं है मॉडल बनने का। ये बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मॉडलिंग एजेंसी वाले जो है बाहर खड़े हैं कि नहीं नहीं प्लीज गुटका सर आप इतने अच्छे, गुड लुकिंग, टॉल, डैशिंग, स्मार्ट, हैंडसम सब हो, आपकी ही कमी है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, आइए और बर्बाद कर दीजिए। जैसे व्लॉगिंग इंडस्ट्री को आपकी बीवी ने बर्बाद कर दी है, आप भी आइए, आप ही की कमी है। बस शर्त ये रहेगी कि आपको मावा और गुटखा नहीं खाना है, वरना बास आएगी, बदबू आएगी। वैसे आप बदबू तो आपसे भी आती है, लेकिन फिर भी आइए 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 और मॉडलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद कर दीजिए। ऐसे बात कर रही है। अरे भाई, तेरे दोस्त ने जो है तुझे अप्रोच किया बिकॉज उसे पता है कि तेरी बीवी के चलते जो है और ब्लाइंड सपोर्टर्स के चलते जो है तुझे उसकी रील में जो है रीच आ जाएगी, तो इस वजह से जो है उसने अप्रोच किया, वरना भाई तुझे कौन अप्रोच करेगा। लेकिन दिल पे पत्थर रखते हुए ये गुटके नल्ले की तारीफ करनी मुझे थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती, बट हाँ ठीक ठाक करा था उसने, जो भी भाई था वो ठीक से उसने किया जैसे उसे बताया गया। और ये भी है कि गुटके ने जो है अच्छा खासा वज़न घटा लिया है, और जितना उसका होना चाहिए उसकी हाइट की हिसाब से वज़न उतना उसका हो गया है। इनके पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा लंबा है गुटका ही है, इसलिए जनाब जो है गुटके से दूर रहते हैं। जनाब जो है वो रत्ती भर के, मतलब मेरी सोच से भी छोटे हैं जनाब, भालू भी उतनी ही है बौनी सी, तो गुटका जो है उसके सामने बहुत लंबा लगता है। तो जनाब जो उनसे लंबे होते हैं ना, उनसे दूर दूर भागते, क्योंकि जनाब की हाइट इतनी ज़्यादा है नहीं, भालू की भी नहीं है, भालू तो जनाब से भी हाइट में छोटी। शर्मीली बीबी के जीन्स के चलते जो है उनकी हाइट नहीं बढ़ी, हालांकि किसी की हाइट नहीं बढ़ती तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, उनके मतलब जीन्स के चलते। ये तो मैं ऐसी मजाक कर रही थी। हाँ, लेकिन वजन बढ़ता है भालू अपी की तरह तो उसमें उसकी ज़रूर गलती रहती है। फ्रेंड्स हम चार चार क्विंटल के नहीं है फ्रेंड्स, हम तो सिर्फ और सिर्फ 150 किलो के हैं। ऐसी बात मत बोलो, हम तो दुबले पतलू से है। तुमने हमारे हाथ की जो है बुराई कर दी थी, हम बार बार हाथ दिखाते हैं अपना जो इंस्टा स्टोरी पे कि हमारा हाथ इतना मोटा नहीं है जितना तुमने अपने जो है पॉडकास्ट में दिखाया है। तुमने एडिटिंग करके हमारा हाथ मोटा किया, झूठी कही की। अब जो है हमें फिल्टर लगा लगा के हाथ को पतला करना रहता है, चूड़ियाँ पहन लेते हैं ताकि वो दिखे ही नहीं, कलाई तो है ही नहीं हमारी, गायब हो गई हालांकि, तो वो दिखा देते हैं, इसीलिए भर भर के चूड़ियाँ पहनते ताकि कलाई छुप जाए, जो कि है ही नहीं, पूरा सीधा ही है, पंजा ही है। तो कोहनी से सीधा पंजा ही है, ऐसा इतना है, लेकिन क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और दुखा क्या है, अचानक से पता नहीं हमारे व्यूज इतने डाउन क्यों हो गए फ्रेंड्स। लगता है जो अम्मी के पड़ोसन है जो कि एक फ्लोर ऊपर रहती है, उनसे सेकंड फ्लोर पे कहीं उसने ब्लैक मैजिक तो नहीं करवा दिया। अम्मी बोल रही थी कि वो और उसकी अम्मी जो है बहुत ज्यादा छाण पट्टी है, भाई पे भी कुछ जादू कर दिया थे, भाई जो है अलग अलग हो गए। अम्मी का भी ध्यान नहीं रखते, हमें भी नहीं पूछते। फ्रेंड्स तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, भाई बदल गए। भाई को सिर्फ हमें जो है हमारा फायदा कराना चाहिए। भाई जैसे पहले हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, भाभी से शादी कर ली ताकि हम लोग अच्छी जिंदगी जी पाए, तो भाई को ऐसा करना चाहिए ना, भाई को नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को। लेकिन भाई देखो हमारे असली रंग दिख गया तो भाई तो कोना ही कर लिए। तो फ्रेंड्स लगता है ब्लैक मैजिक करा दिया, उसके व्यूज ज्यादा है, हमारे व्यूज कम है फ्रेंड्स। 7 लाख 4 बार थंबनेल बदला फ्रेंड्स, तो भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे लिए दुआ करिए, क्योंकि जितनी घबराहट हमें व्यूज डाउन होने पे होती है ना, उतनी घबराहट किसी भी बात पे नहीं होती है फ्रेंड्स। आप प्लीज प्लीज हमारे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें बहुत एंग्जाइटी हो रही है डाउन व्यूज की वजह से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम बोलो। हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन क्यों नहीं बोलोगे, हम रो देंगे। रो चाहे जो भी करो, नहीं बोलेंगे हम। हमें सूट नहीं दिलाया, हमें मेकअप का सामान नहीं दिलाया, हमें बैग नहीं दिलाया। हाँ उस दिन हम बोले थे, मॉल में बोले थे ठीक है हमें मेकअप का सामान दिला दो, तो तुमने क्या बोला कि अभी नहीं नहीं अम्मी बहुत सारा है, मुफ्त का चंदन घिसने मेरे नंदन, ऐसी हो तुम। पीआर का जो आता है ना तुम हमें वो दे देती हो, तुम कोई दूध को दिलो नहीं हो। एक हमारा सानू बेटा है जिसने हमें भर भर के दोनों हाथ में 6 कंगन पहनाए थे सोने के, जो हमें जो है तुम जब से घर जमाए लेके आई हो ना, पनौती लग गई हमारी जिंदगी में, पनौती लग गई बता रहे हैं। और हमारी भी गलती थी कि हमने जो है तुम्हें ज़्यादा ही जो है ज़्यादा पैसा आने के बाद जो है ज़्यादा तुम्हारे पक्ष में बोलने लग गए, ज़्यादा तुम्हारी बात में आ गया, तब से हमारा बेटा दूर हो गया। सास को ले आया अपनी, बताओ, और सास जो है भड़काती है मैं बेटे को, अम्मी एक तो आपकी प्रॉब्लम रेनू आंटी से जलती हो अम्मी, आप तुम भी अपनी भाभी से जलती हो, बहुत ज़्यादा जलती हो।
तुम्हें मौत आ रही थी जब तुम एलवी की चप्पल ले रही थी, हम नहीं देखा था अम्मी, वो तो नहीं, मौत नहीं आ रही थी अम्मी, हम भावुक हो गए थे अम्मी, इमोशनल हो गए थे। इमोशनल कुछ नहीं, तुम बहुत बड़ी जल कुकड़ी हो, हमें हमें नाम मत लिया, मुंह मत खुलवाया करो, बता रहे तुम्हें, हम तुम्हारी माँ है, तुम्हारी ऐसे तैसे करते। नहीं अम्मी ऐसे तैसे मत करना, हमारी ऐसी तैसे ऑलरेडी हो गई है। तो मौदा काहे नहीं चली जाती, मौदा जाओ और बच्चे का फेस रिवील वहीं पे करना और सास ससुर की तारीफ कर देना कि जो है हैदर के दादा दादी हक है, नाटंकी कर तब व्यूज आएंगे अच्छे से। हाँ हमारा यही मास्टर प्लान है अम्मी, 15 दिन में मौदा पर जाएंगे, दादा दादी से फास्ट रिवील करवा देंगे, फिर जो है उनको कभी फास्ट नहीं दिखाएंगे बच्चे का, फिर घर आ जाएंगे वीडियो कॉल पे। ठीक है अम्मी, ज़्यादा नहीं लगाओ रखना चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए ज़्यादा लगाओ, पता नहीं भाई क्यों रख रहा है अपनी सास के साथ इतना लगाओ, घर दे दिया जब देखो मम्मी मम्मी। अब कहीं भाई ना बोल दे एक दिन कि मम्मी ने मुझे अम्मी से ज़्यादा प्यार किया है, मेरी अम्मी तो सूट की भूखी, मेरी अम्मी ने तो जो है अच्छी लाइफस्टाइल के लिए मैंने बलि का बकरा बना दिया कि कर लो शादी साइकोपैथ के साथ। तो कहीं भाई की स्टोरी ना आ जाए, हमें तो डर लग रहा है आजकल, भाई ना बोलते सो यस गाइस मम्मी ने जो है मुझे अम्मी से ज़्यादा प्यार किया है। भाभी ने तो कहने की खातिर बोला था, लेकिन भाई जो है अपनी सास की बहुत देख रेख करता है, मैं देखती हूँ, माल लेकर जाता है, सामान दिलवाता है, ब्लॉग में नहीं दिखाता। हाँ ब्लॉग में दोनों पति पत्नी नहीं दिखाते, ब्लॉग में हमारी तारीफ करते हैं, हमको जो है सूट भी नहीं दिलाते, हम साथ लेकर भी नहीं जाते। बताओ अम्मी देखो दिल के साफ नहीं है भाई भाभी, अम्मी हम दिल के साफ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो है अजर देती है अल्लाह अगर आप दिल के साफ होते हो। अम्मी तो सबके लिए दुआ करते, आपको तो पता ही, तुम भी कोई दिल की साफ नहीं हो, तुम्हारा अपना मतलब है, मतलब ही नंबर 1 हो तो। अरे टाटू अम्मी इधर को फीड करानी है। अच्छा मैं कल इसका व्लॉग टीवी पे देख रही थी ना, तो भालू अभी जब स्क्रीन में आती है ना तो पूरा स्क्रीन कवर करते थे पूरा, मतलब, और जब गुटखा या नान होते हैं ना तब थोड़ा बहुत मतलब बचता है, नान होता है तब तो पूरा बचता है, गुटखा होता है तो थोड़ा बहुत बचता है। ये जब भालू आपी आती है ना तो पूरी स्क्रीन को कवर कर देती, इतना बड़ा कद्दू नुमा थोबड़ा जो होता है ना खाली वही दिखेगा तुम्हें और कुछ नहीं दिखेगा। और किसी ने कमेंट सेक्शन में भी सेम बात लिखी थी कि ये हमारी सब्सक्राइबर होगी, क्योंकि ये मोटल्ली लिखा था कि मोटल्ली जब स्क्रीन पे आती है पूरा स्क्रीन कवर कर देती है। बालू अभी कहते हैं फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाभी जो है हमें JW मेरियट जो है लेकर जा रहे हैं, इतने टाइम बाद जो है पूरी फैमिली JW मेरियट जाएंगे, बहुत अच्छा मौका है, अल्लाह ने ये मौका दिखाया फ्रेंड्सू, भाई भाभी लेकर जाएंगे, लेकिन कंटेंट उन दोनों से हम ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्सू हमें पता नहीं कोने में क्यों बिठाते, कहीं भाई भाभी को हमसे एम्बारसमेंट तो फील नहीं हो रही होंगी फ्रेंड्सू। और भाभी के वो जो दोस्त है जो कि जिसने वो शो बनाया था तुम कहा हम कहा वो वाला, तो वो भी वहाँ पे आए थे। भाभी बहुत मस्का पॉलिश लगाती है, अब हमें नहीं मक्खन लगाती, हम एक वक्त पे गुड़िया थी, अब जो है भाभी कहती है कि तुम तो बुढ़िया हो गई हो। हालांकि चिल्ड्रंस डे के दिन तो फ्रेंड्सो हमें स्पेशल फील कराया था भाभी ने, पता नहीं क्यों फ्रेंड्सो हमारे साथ सब ऐसा करते हैं, इतने दिल के साफ है तो भी ऐसा होना चाहिए, आप ही बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा ये कहती है कि कान में पहनने से बच्चे को तकलीफ होती है, नाक में पहनने से बच्चे को तकलीफ होती है। ये चूड़ियाँ जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस रहती है, अगर टूट गई मतलब बाई चांस अगर जो चूड़ियाँ जो है फूट गई या टूट गई तो बच्चे को लग जाती है, तो उसे सीधा जो है बहुत मतलब वो चुभती है। तो चूड़ियाँ पहन सकते हैं भर के, हरी लाल ये सब, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं पहन सकती भालू आपी बड़े बड़े कान में। ये ना पहले एक ब्रेसलेट पहनती थी गोल्ड का, ठीक है, अब इतना मोटा हाथ हो गया कि वो ब्रेसलेट को निकालना पड़ा, वरना रेगुलरली वो ब्रेसलेट पहना करती थी। अब देख अब कुछ टाइम बाद ना ब्रेसलेट पहन के दिखाएगी, ये प्रूव करने के लिए कि इसकी कला एकदम पतली है, मोटी नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा वो डलवा देगी। वो जो रहता है ना क्या कहते हैं आधे शब्दों को तो मुझे हिंदी नहीं आता है भाई, कड़ी बोलते हैं उसको गुजराती में, कड़ी डलवा के बड़ा करवा देगी उसको, गलत साबित करने के लिए कि फ्रेंड्स देखो हमारा हाथ तो दुबला सा ही है, ये खाली जो अफवाह फैला रहे पता नहीं कौन। अच्छा ये ना भाभी और भारती की जो है ना कॉपी करती है कि फ्रेंड्स बहुत वक्त बाद जो है गुड्डू ने हमारी तारीफ करी कि अच्छी लग रही, जब हमने चूड़ियाँ पहनी, जब हमने कान में पहना तो गुड्डू ने बोला बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन उसके बाद जो उसने ये भी बोला होगा कि 35,000 रुपये दे दे जरा, पॉकेट मनी जो है ख़त्म हो गई है, वो तो बताया नहीं बालू भी आपने। और चूड़ियाँ जो कि ना उसके कपड़ों के साथ जा रही है ना वो जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि मोटे लकड़े पर किसी ने ना जो कान में पहनने वाली बाली हो ना ज़बरदस्ती डाली हुई है, ऐसा लग रहा है। वो जो है फ्लॉन्ट कर रही थी कि देखो फ्रेंड्स, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, कैटरीना कैफ करीना कैफ मतलब ऐसे भोली बनकर पोज दे रही थी। किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि ये देखो भालू आपी की मासूमियत, क्या ये प्रूव करना चाहती है भालू आपी। ये एक और टेंट पहन के हो जाती है, और बहुत बार तो ना बाहर से ज्वेलरी पहनती है, इसको लगता है कि ये एक मतलब फैशन आइकन है, मतलब ये इसका स्टाइल जो है ना कॉपी करेंगे सब लोग। अरे तू जोकर लगती है ये सब हरकतें करते टाइम, एक लाल चटक लिपस्टिक लगाकर रेडी हो गई।
और भाई ये जोकरपंती करनी क्यों? और ये तुम जब बाहर जाती है तो अचानक से तुम्हारे अंदर मतलब इतनी हिजाबी बन जाती है कि इससे बड़ी कोई हिजाबी होंगी ही नहीं। वैसे इसके जो है कान कटन पट्टी के पीछे ये दुपट्टा डाल देगी, कान दिखेगा, सब दिखेगा, लेकिन कहीं बाहर जा रही है तो कान छुप जाने चाहिए, एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए। अरे तुम्हारे ब्लॉग भी तो वो लोग देखेंगे जहाँ तुम जा रही हो, नए तो है नहीं कोई, तो क्या ही देख लेंगे। जब पूरी दुनिया तुम्हें ऐसे दिख रही बिना हिजाब के, तो वो जहाँ पे जा रही हो वहाँ पर तो थोड़े बहुत लोग होंगे, 50-100। हाँ, वो तुम्हारे बाल जो कि हाँ गंजापन हालांकि दिख जाएगा ना, यहाँ पे गंजापन का क्या रहता है, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि व्लॉग में क्या होता है कि कुछ ऐसी क्लिप्स रहती है शायद से वो निकाल सकती है। वहाँ पर अगर गलती से दुपट्टा खिसक गया और किसी ने गंजापन देख लिया और भाई बना लिया तो वीडियो क्या होगा भालू आपी का। इसलिए शायद से ये जो है 2 स्टेप सिक्योरिटी के साथ जाती है भालू आपी, ऊपर 2 कपड़े और ये गले में एक जो है दुपट्टा। अच्छा, मैं इतने वक्त से सोच रही थी कि किसी की जैसी तो दिखती, किसी की जैसी तो दिखती। कल जब मैं वीडियो बनाई ना मैंने शानू शर्मा पे, तब मुझे जो है लाइट हुई कि अरे हाँ ये तो हूबहू दोनों जो है ट्विंस लगते हैं, मतलब ये कॉपी लगती है शानू शर्मा की। उसका नाक थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा सा मतलब वो है, अब तो मोटापे की चलते इसका भी नाक अच्छा खासा बड़ा लगता है, तो दोनों जो है मेले में बिछड़ी हुई बहन लगती है पूरी की पूरी। और भाषण दे रही थी, फ्रेंड 2 महीने तक जो है मेरी तारीफ नहीं की थी गुटको ने, अब जब तारीफ करी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। भाई तू जबरदस्ती तारीफ करवा लेती, उसका क्या? कैसे लग रहा है गुटको, कैसे लग रहा है? तू जबरदस्ती तारीफ करवा लेती उससे, उसका क्या? और कहती फ्रेंड जब बच्चा हो जाता है ना तब क्या होता है कि सारा ध्यान जो है शोहर का बीवी सेट के बच्चे पे चला जाता है। हाँ थोड़ा जो है बुरा तो लगता है, लेकिन एक माँ को बहुत खुशी रहती है फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह सबको ऐसा वक्त दिखाया। अरे बाप रे, सबको ऐसा वक्त दिखाई नहीं, तूने बताया नहीं कि ये जो है आर्टिफिशियली, मतलब वो तुझे थैंक्स कहना चाहिए साइंस को और टेक्नोलॉजी को, कि जिसके चलते तू माँ बनी, IVF के थ्रू बनी है, ठीक है। ये कोई वो मत बोल कि भाई ऐसा दिन दिखाए। डॉक्टर्स, टेक्नोलॉजी, हाँ ह्यूमंस, तो इंसानों ने जो है इंसानों के अंदर दिमाग दिया, इंसानों को बनाया भाई भगवान ने, लेकिन हाँ ये सब तो जो है वो वही बात है, तुम्हें जो है थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन तुम तो पढ़ाई को बुरा बोलती हो। पढ़ा लिखा नहीं होना जरूरी चाहिए फ्रेंड्स, जो दिल साफ होना चाहिए। तुम्हारा दिल साफ था तो तुम जो है नेचुरली क्यों नहीं माँ बन पाई? तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जिनके थ्रू तुम माँ बन पाओ? तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी रहती है भालू आप। अब तुम्हारा दिल जितना भी साफ है, तुम जितने भी पैसे कमा रही हो, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए कौन चाहिए? वो जो इधर उधर दिखाना है, खर्चे दिखाने एंड ऑल, ताकि कम वो करना पड़े, घोपला जो भी है तरीके से जिससे तुम पकड़ी ना जाओ, वो सब तरीके से सिस्टमेटिकली दिखाने के लिए जो है, एक्सपेंसेस दिखाने के लिए, और कम जो है वो फाइल करना पड़े पर्टिकुलर चीज़, उसके लिए तुम्हें किसकी ज़रूरत पड़ रही? CA की। CA की एग्ज़ाम बहुत टफ होती है, और जो CA बना है भाई बहुत उसने जो है एक टफ एग्ज़ाम को पास करके वो जो है CA बना है, तो उसके लिए भी पढ़ाई लगी ना भालू आपी। दिल साफ होना चाहिए फ्रेंड्स, आई बड़ी। और कहती है फ्रेंड्स पहले गुड्डू मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करता था, कभी उसने जो है जान नहीं बोला, बच्चा गुल्ला बेबी यही बोलता था। अरे माता जी, ये और इसकी ये क्रिंज बात है। मतलब हस्बैंड वाइफ सिर्फ जान ही बोला सकते क्या एक दूसरे को? नाम से बोले नहीं, नॉर्मल तो है ही नहीं इनकी ज़िंदगी में कुछ गुल्ला बच्चा। और इसे मज़ा आता है 36 साल की औरत को बच्चों की तरह कोई ट्रीट करे तो बड़ा मज़ा आता है। देखा नहीं था जब इसकी भाभी ने बोला था कि चिल्ड्रन डे है तो कैसे डांग की स्मेल दे रही थी? अरे वो तेरी कापती कर रही थी, इनडायरेक्टली जो है तेरा मजाक उड़ा रही थी कि तू चाहे 50 की भी हो या तू बड़ी होने से रही, तू अपने बच्चे से भी छोटी लगेगी जब तो अपने बच्चे से भी कंपटीशन करेगी जब 1-2 साल का वो हो जाएगा, तब कि भाई मैं बच्ची हूँ, हाँ वो 2 साल का है तो क्या हुआ, हाँ मैं भी 2 महीने छोटी हूँ उससे। मतलब इसका और इसकी भाभी का ये सिमिलर है कि भाई तुम अगर रेडी हो रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए तुम नहीं हो रहे। मतलब एक लड़की या एक और शादीशुदा महिला भी है, तो अगर वो सजती संवरती है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए। बहुत बार मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि अपने लिए करना चाहिए कि तुम्हें कॉन्फिडेंट फील हो, तुम्हें अच्छा लगे, तो इसलिए तुम करो भाई। तो समझ आ जाता है, नहीं पति को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। कैसी खोखली ज़िंदगी है जहाँ पे हर एक चीज़ में जो है वैलिडेशन लेनी पति की, दुनिया की। अपने लिए सजो। दरअसल नहीं, ये माहौल सेट कर रही थी, इसको प्रमोट करना था, मुझे पता था ये प्रमोट करेगी अभी वो वाला सीरम, क्योंकि इनके पूरे परिवार को, इसको जनाब को, मैडम को कॉन्ट्रैक्ट मिला है सबको, और शायद से भालू पे ने ज़्यादा पैसे ले लिए और उन दोनों को कम दे, इसलिए दोनों मुंह फुगा के बैठे। तब से रिश्ते खराब हो गए। क्या भालू पे ऐसा हुआ है कि क्या हुआ है? हमारे व्यूज ज़्यादा आते हैं तो हमारे पैसे ज़्यादा बनते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसमें भाई भाभी को बुरा मानने वाली क्या बात है? अच्छा, इसके खुद के इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल है, बाकियों को बोल रही थी ये सीरम यूज़ करने से आपके डार्क सर्कल चले जाएंगे।
और भाई इतनी बड़ी खोटाड़ी है, कहीं पे भी इसके गाल पे रेडनेस नहीं दिख रही थी, लेकिन ये दिखाने के लिए कि फ्रेंड्स तो देखो मैं कितनी नाजुक हूँ, मेरे जो गाल लाल हो गए ना आइस की वजह से हो रहे, लेकिन दिखने भी तो चाहिए, कहीं नहीं दिख रहे तुम्हारे गाल लाल हो गए हो बालो आप ही। एंड देन ये दिखाने के लिए कि हेल्दी खाती, देखो फ्रेंड्स मैं ये अंडा खा रही हूँ, बॉइल्ड एग खा रही हूँ। अरे अच्छा इतना हेल्दी खा रही हो तो भलो पिए, आप इतने 150 किलो की हो कैसे गई हो भलो पी, इतना ही हेल्दी खा रही हो तो। और कहती है कि फ्रेंड्सो पेटी खाला ये बोल रही है कि जो है अंडे का ये पीला पीला मत खा जाना, तो फ्रेंड्सो हम नहीं खाएंगे, वरना आप ये सब सोचोगे कि ये भी खा रही है, इससे वजन बढ़ता है। इसमें अंडे की गलती, इसका वजन बढ़ रहा है। और ये छील के उबाल के ये सब चीज़ें बेटी खाला ने करके दिए होंगे, क्योंकि ये जो है मोटे मोटे हाथों वाली निकम्मी से कुछ नहीं होता है। हाँ ये तो दूध भी पिला दे वो बहुत बड़ी बात है। और दूध से मुझे याद आया, जब इसने टी शर्ट पहना तो मिरर के सामने खड़ी थी, वो लीक हो रहा था। हाँ बालुआ पी इसीलिए ज़्यादा बार बार फीड कराती रहती है, क्योंकि वो हो रहा था बालुआ पी। चलो समझ जाता है कि जो नई माँ रहती है शायद ये नॉर्मल होता होगा, बट क्लिप तो कट करो बालुआ पी। हाँ लेकिन ब्लॉग बनाने के पीछे इतनी ज़्यादा पागल हो गई है कि इसको ये सब छोटी छोटी बातें दिखती ही नहीं है, बस कब जो है मैं फटाक से ब्लॉग बनाऊँ और फटाक से सबसे पहले अपलोड कर दूँ। हाँ भाभी के साथ कंपटीशन चलता है, और भाभी भी की नौटंकी अभी आ गई है। भालो आपी ने जो है एलवी की इसको सैंडल दिलाई है, बैग की जगह जो है 70-80 हज़ार की ये सैंडल दिला देना सस्ती पड़ी जाएगी भालो आपी को, बैग क्या ही दिलाएगी भालो आपी। अच्छा जब गुटका किंग अपने शूटिंग से वापस आया था ना, देखो गुटका किंग तो इन्फ्लुएंसर ना ही बने, अगर बाई चांस गुटका किंग इन्फ्लुएंसर बनना चाहे तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी भालो आपी को की, क्योंकि गुटका इसके काबू में नहीं रहेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना। देखो रेस्टोरेंट है तो इसी का है वो, उसके नाम पे, और मुझे लगता है सारे पैसे भी इसी के अकाउंट में जाते होंगे। थी बेवकूफ़ नहीं है जितना ये अपने आप को दिखाती है, बहुत शानी यही है। तो उसमें गुटका किंग का कोई रोल नहीं, लेकिन हाँ गधे की तरह उसको काम करना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है। अब ये इसको खुश करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होंगी भाई, थोड़े बहुत में होता भी नहीं होगा, वो काम करना है, फिर रेस्टोरेंट का काम करना है, तो कितना सारा, और हर दिन इसको बाहर जाना रहता है तो ड्राइवर गिरी भी करनी है। तो गुटके ने सोचा था क्या पच का ये भालो पे, गुटके को लगा कि मतलब क्या बाटली मिली है गुटके को भर के, घर जमाई बन गया, गाली खा रहा है, गाँव में इज्जत गई, इंटरनेट पे भी कोई इसकी इज्जत नहीं करता, हर जगह से उसका हो गया। भालू आपी ने देखो अपना उल्लू सीधा कर दिया। भालू आपी को खाली एक ही इनसिक्योरिटी थी कि भाई उसको बच्चा नहीं था, वो बेबी बॉय चाहिए था, तो वो भी हो गया। भालू आपी की चांदी ही चांदी है, बस गुटके का ये है। तो भालू आपी हमेशा ये चाहती है कि जो 3 लोग हैं, पिज्ज़ा, ये गुटका किंग, लहर और ये नान, ये चारों के चारों जो है, सॉरी 3 नहीं 4 है, पेटी खाला को तो वैसे भी समझ नहीं है, तो वो तो हमेशा ही रहेगी, वो तो एक सूट में ही खुश हो जाती, तो उनका तो छोड़ो ही। बट जो ये लोग हैं ये भालू आपी के कंट्रोल में रहे, भालू आपी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहे, ताकि भालू आपी अपना काम निकलवा सके और महान भी दिखे। तो भालू आपी को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा अगर गुटका जो है ये सब कोलैबोरेशन करने लग गया। ऐसे मिल जाते हैं उसके तरह के भाई जो कि ये सब करवाते हैं, और गुटके के 2 लाख तो समथिंग फॉलोवर्स है, तो वो नहीं चाहेगी कभी भी। ये खुद के पति की भी सगी नहीं है और बच्चे की भी सगी नहीं है, बताया नहीं, रो रहा था तो भी ब्लॉग बनाना था कि क्या कर रहा है, मैं संभालू क्या, तो ये किसी की सगी नहीं है, सिर्फ अपने आप की सगी है। ये जो राडी होने का करा था ना, ये भी मुझे लग रहा है कि ये खाली इसलिए बोला था कि ये प्रमोशन कर पाए वो सीरम का। और फिर एकदम मासूम होकर कहती है, फ्रेंड्स आप सब लोग जो है फेस रिवील का बोलते हो, लेकिन फ्रेंड्स हम जो है 3 महीने का हो जाएगा तब रिवील कर देंगे, आप सबको दिखा देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब लोग कहते हैं कि 3 महीने तक बच्चे का मुंह नहीं दिखाना चाहिए। अबे गधेड़ी, 3 महीने तक जो है प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना चाहिए, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ये जो 3 महीने तक नहीं फेस दिखाता ना, ये सब तुम्हारे जो ब्लॉगर कम्युनिटी के लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा कॉन्टेंट रहता है ये फेस रिवील का कंटेंट, उसमें बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, और जब तक तुम जो है भाई हाइप बनाओगे तो तुम लोग जो है माहौल सेट करते हो, 3 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद फेस रिवील करना है वो वाला। तो ये सारी नौटंकियाँ मत करो कि सब लोग बोलते हैं, व्लॉगर लोग बोलते हैं, बाकी तो कोई नहीं। बाकी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, अब वो देखो यूट्यूबर है क्या नाम है सबसे अपना, ये ध्रुव राठी, जब उसका बेबी हुआ था तुरंत ही उसने वो फेस रिवील कर दिया। ये अलाना पांडे है, उसका जब बेबी हुआ उसने तुरंत फेस रिवील कर दिया। निखिल भी जो है अपनी बेटियों का मतलब उसने तुरंत ही मतलब ऑलमोस्ट फेस रिवील कर दिया था। फ्लाइंग बिस्ट ने भी कर दिया था। तो ये अब जो है इसके टाइप के जो लोग हैं, इसके कैटेगरी के ब्लॉगर, जो कि अरमान मलिक हो गए, भारती हो गई, इसकी भाभी हो गई, इन लोगों ने टाइम लिया 3-3 महीने का, तो ये इन सबको कॉपी करती है और फेस रिवील करने मोदाह जाएगी, क्योंकि दादा दादी जो है और मोदाह की कंटेंट लहर जो है उन्हें यूज़ कर करके जो है व्यूज़ अच्छे आते हैं, है ना।
और पेटी खाला को लेके जाएंगे साथ साथ में। पेटी खाला की तो भाई क्या ही जिंदगी है, घुटनों में दर्द रहता है, इतनी उम्र हो गई पति से दूर, खाली ये इनके झाड़ू कटका पोछा बर्तन खाना बनाने के लिए क्या ही मिलता है, 2 रोटी के 2 वक्त की रोटी के लिए ये सब करना पड़ रहा है अपने पति से दूर रहकर, और पति इतना दूर कमा रहा है, क्या फायदा, मतलब जब तुम साथ नहीं रह सकते इस उम्र में तो क्या फायदा इतनी जगह गधा मजदूरी कर करके बाकियों के लिए, वो भी गधा मजदूरी से मुझे गधा याद है। गुटका किंग की हेयर लाइन देखी, ये मीरा रोड से अंधेरे तक पहुंच गई है, मुझे लगता है धीरे 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 चलते चलते दादर तक पहुंच जाएगी जब ये पूरा गंजा हो जाएगा। बाल ओपी ना करवाने देगी उसको जो है हेयर ट्रांसप्लांट, बाल ओपी ये भी नहीं चाहेगी वो इन्फ्लुएंसर बने ताकि जो है वो पैसा कमा के खुद का हेयर ट्रांसप्लांट कहीं ना करवा ले, क्योंकि इनसिक्योर है। गुटका फिट हो गया और भालू जो है इतने मतलब 2 क्विंटल की हो गई है, तो इनसिक्योरिटी हो तो होगी ना फ्रेंड्सू। और एज यूजुअल गुटका मास्टर जो है ड्राइवर की ड्यूटी निभा रहे थे। प्राण मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोल दिया था कि मुझे ड्राइवर बना के रखा है, मैं 2 पल के झपकाऊँ तो आप मान लेना कि मैं मुसीबत में हूँ। अम्मी आपको भी मैं बोल रहा हूँ बहुत मुसीबत में हूँ, लेकिन क्या करूँ अब, मेरी लालच के मारे जो है ये सब होता है। लालच बुरी बला है फ्रेंड, मैं ये आपको नसीहत दूंगा, आप इज्जत से 2 सूखी रोटी खा लेना, लालच में आके जो है ये सब मत करना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई फ्रेंड, मैं क्या करूँ बताओ भला। अच्छा, गुटका किंग कहता है कि हम लोग JW मेरिट जा रहे हैं, इन लोगों को रात से नींद नहीं आ रही है क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। सोचो जिसका खुद का रेस्टोरेंट है वो तारीफ कर रहे हैं कि हम वहाँ पे अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, तो कितना बुरा होगा इसके रेस्टोरेंट का खाना। हाँ, और कभी भी पार्टी आपको वहाँ नहीं दिखेंगी, भालू आपी के वहाँ ऊपर भी बनाया कि भाई चलो यहाँ पे पार्टी होगी, नहीं, क्योंकि पता है उसको कैसे ही खाना है, और मेहमानों को थोड़ी खिला सकते हैं, मतलब जन्मदिन के टाइम पे थोड़ी ही खिला सकते हैं। वो भालू आपी की ऑडियंस के लिए है रेस्टोरेंट, लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए। अब जनाब तो सेलिब्रिटी है, भालू आपी भी अपने आप को सेलिब्रिटी मानती है, तो वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में ही डिनर करने जाएंगे, वहाँ पे नहीं। 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी जाएंगे लेकिन उनके कपड़े देखो, भालू आपी का गमछा लपेट लिया और कपड़े पूरे ऐसा लग रहा था मांगने वाली फकीर लग रही है जैसे, और कहती फ्रेंड देखो हैदर की वजह से कपड़े सिकुड़ गए। नहीं, हैदर की वजह से नहीं, तुम्हारे उसकी वजह से, फैट की वजह से ना, तुम फिट नहीं हो ना, इस वजह से कुछ भी पहन लो ऐसे सिकुड़ ही जाएगा, तो इस वजह से हैदर की बेचारे की क्या ही गलती है। हैदर कितना 4 किलो का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और तुम तो उठाती भी नहीं हो उससे ज़्यादा, गुटका मास्टर या पिज्ज़ा उठाती रहती है, और अंडे और ठूस के आई थी, उससे पहले भी कुछ ठूसा ही होगा जो कि हमें नहीं दिखाया। उसके बाद इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बच्चा रो रहा है, गुटका को बोले आप संभालो, हम खाना खा के आ रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है, पहले मैं खाऊं बाद में बच्चे को मैं संभालूंगी, बस अपना पेट भरना चाहिए। और फिर गुटका मास्टर को तो फिर बोलना पड़ेगा, ब्रांड बालू ने जो है चैन से खाना नहीं खाया बेचारी ने, तो फ्रेंड जो है अभी वो आएगी, और अपना भी उसने दुख बता दिया कि फ्रेंड देखो बच्चा होने के बाद ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाती है, खाली माँ की नहीं बाप की भी हो जाती है। सारी जिम्मेदारी भालू ने गुटके पे दे दी है कि तू रेस्टोरेंट भी संभाल, तू रात भर जाग भी मेरे साथ, और जब 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 कहीं बाहर दे तो भी तू भी ही संभाल। तो अब गुटका के समझ आ रहा है, इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें बता देता है। और देखो शर्मिली जो है जब वो ये लोग दोनों ना पति पत्नी बहुत मजाक उड़ाते हैं, शर्मिली एंड पेटी खाला के, कि लोग कितना खाते हैं। अरे तो तुम अपनी बीवी को देखो पहले, 150 किलो की बिना खाए तो नहीं हो गई होगी वो। हाँ, और देखो इनका ये रहता है कि भालू आपी के सर्कस के सारे मेंबर है वो एक तरफ, और जनाब मैडम पेणु आंटी और जनाब के दोस्त एक साइड। जैसे कि वो बताना चाह रहे कि भाई क्या करें, अब घर वाले तो लाना ही पड़ेगा, वैसा वाला सीन है। एम्बेरसमेंट तो उसे भी फील होती है, क्योंकि जिस तरीके के, चलो वो दिक्कत नहीं है कि तुम जो जिसका जितना भाई पेट में स्पेस उतना वो खाएगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग टूट पड़ते एकदम गवारों की तरह ना, वो दिक्कत है। किसी को भी एम्बेरसमेंट फील होगी। और पिप्पी चाहे जैसी भी है भाई, एक ज़माने की जो है टॉप एक्ट्रेस रह चुकी है, जनाब का भी थोड़ा बहुत मतलब उन्होंने भी वो करा है, तो कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये लोग कैसे भूख खड़े हैं। मतलब टूट पड़ना अलग होता है, तुम्हारे पेट में स्पेस है तुम खाओ उतना, ऐसे तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खाली रहना चाहिए पेट, लेकिन ये लोग जितना स्पेस होता है उसका ट्रिपल खाते हैं कि अब क्या पता खाना ही खत्म हो जाए दुनिया में, वैसे वाला। तो किसी को भी ऑब्वियस सी बात है एम्बेरसमेंट फील होगी। और ये गुटके ने जो है वो नैना बना दिया टिक्कू को, और कहता है कि नेको मामा है, या नेको मामा है। हाँ, तो किसी को भी मामू बना लेता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि गुटका किसी से भी जल्दी दोस्ती कर लेता है, जो कि ये लोग नहीं कर पाते। कंपैरिजन अगर करूँ जनाब और गुटके का, तो गुटके का 2-3 साल में मुंबई में बहुत सारे दोस्त बन गए, मतलब चाहे उसके लेवल जैसे भी हो, लेकिन बन गए बहुत सारे। जबकि जनाब के दोस्त खाली वही है एडिटर और वो, और ये अकरम ले दे के, ज़्यादा वो दोस्त नहीं बना सकता है, और ज़्यादा वो कनेक्शन भी नहीं बना सकता। ये पता नहीं अपने आप को, चूहे रहते हैं ना बिल में जो छुपे छुपे, ये कहते हैं कि मीरा रोड से भी हम आउटस्कर्ट में जाना चाहते थे, अगर मिलता तो नाला सुपारा चले जाते थे फिर सबसे दूर। हाँ,
अक्सर जो एक्टर या एक्ट्रेस रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, अंधेरी में या तो गोरेगांव में रहते हैं क्योंकि नज़दीक रहता है शूटिंग लोकेशन के, या तो गोरेगांव में रहते हैं क्योंकि फिल्म सिटी ना वहाँ पे। ये लोगों का ये है कि इतना दूर, मतलब इतना सबसे दूर, इस वजह से इनको काम भी नहीं मिलता है। लोगों ने सोच लिया कौन ही इनसे कनेक्शन बनाए। एक बिल्डिंग है जहाँ देबीना रहती है ना, वहाँ के टीवी वाले कितने सारे लोग रहते हैं। फराह खान का भी वहीं पे घर है, तो वो लोग आसपास में रहते हैं ताकि भाई कुछ अपने कंटेंट बना रहे, कुछ त्योहार है, तीज त्योहार, तो एक दूसरे के घर पे जा पाए। इनका ऐसा सिस्टम ही नहीं है। और हमेशा की तरह भालू अभी जो है वॉशरूम टूर दे देती। ये वॉशरूम टूर बहुत देती है क्योंकि ये खुले में शौच करती थी ना, और 5 स्टार का वॉशरूम तो भाई इसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो कहते देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा है वॉशरूम, कितना अच्छा है। लेकिन तुमने फिर वो वॉशरूम की ऐसी तैसी कर दी होगी, बदबू आ रही होगी तुम्हारे जाने के बाद तो बहुत सारी। बाकी जो तुम्हारे बाद जो आएगा वो नहीं बोल पाएगा बेचारा कि कितना अच्छा वॉशरूम। अच्छा, जैसे पिज्जा एंटर करने वाली होती है ना बाहर से, चलो चलो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, कि खुद इतनी बकैती कर रही थी लेकिन पिज्जा आई तो लेट हो रहा है, कहीं पिज्जा ना बोलते हैं बदबू, ये बदबू कहाँ से आ रहे हैं, चलो यहाँ पे बहुत बदबू आ रही है यहाँ पे तो। और अपने इसके रूम में अगर आप देखोगे ना, ये खुद ने लगाया हो, ये भालूपी का पर्सनल टच है। एक मीशो से इतना अगली लुकिंग जो है ना, वो आर्टिफिशियल पौधा इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, घर की ऐसी तैसी लगा देता है। इसके घर का इंटीरियर अच्छा है, देखा जाए मैडम के घर के इंटीरियर से तो काफ़ी अच्छा है। ऐसा होमली वाइब आती है थोड़ी सी मैडम के घर में, तो भाई साहब ऐसा लगता है कि क्या ही है वो जो है सुमो पहलवान के वो। और मैडम बहुत इंटरफेयर कर रही थी ना, इंटीरियर डिज़ाइनर को उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करने देती थी। अब ये भालू गुटके ने क्या करा कि इन्होंने जो भाई इस काम में माहिर है उनको उनका काम करने दिया, और देखो अच्छा लग रहा है इसका घर। लेकिन ये पौधे की वजह से इतना बेकार लगता है ना। सेम इसने जो है इसकी माँ के घर पे भी किया था, गंदा सा पौधा लगा दिया था, पूरे घर का जो है वाट लगा रहा था। अच्छा, मुझे एक बात याद आई, ये कहती है जब ये लोग खाना खा कर आए ना, डिनर करके आए, तो पिज्ज़ा इनके साथ सोती है, मतलब कपल के साथ सोती है पिज्ज़ा, वहीं पे उनके घर पे। कपल है कि थ्रप्पल है भाई ये जो इनके साथ सोना, अजीब ही लोग है। और वो 2 BHK किस काम का, जहाँ पे शर्मीली महारानी और प्रिंस जो है नान, ये दोनों ही रहे, पढ़ेगी यहीं पर, रहेगी यहाँ पे। मुझे आदर के बिना नहीं अच्छा लगता है, मुझे आदर के मैं बात ना करूँ तो मैं अच्छा ही नहीं लगता है। मेरे अंदर जो है बालोपी से ज़्यादा मातृत्व है। मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ। बालोपी की बालोपी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स देखो, हम वैक्सीनेशन लेने के लगाने के लिए जा रहे हैं आदर को। फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। हाँ, हमारी जो है ना, ये हमारी भावना सिर्फ माँ ही समझ पाएगी फ्रेंड्सू, जो माँ नहीं बनी है वो औरतें नहीं समझ पाएगी फ्रेंड्सू। आप लोगों ने हमें एडवाइस दी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे घर पे तो समझदार औरतें हैं ही नहीं। अम्मी, बेटी, खाला, हमारी सास, हमारी ननद से तो हमारी बात ही नहीं होती, वो अलग बात है। तो फ्रेंड्सू, आप लोग जब हमें सलाह देती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने बोला कि भालू जो है बच्चा हाथ साफ करता रहता है तो ये नॉर्मल रहता है, तो फ्रेंड्सू आप हमें गाइड किया करो। हालांकि हमें डॉक्टर साहब बताते हैं, लेकिन कमेंट बढ़ाने की निंजा टेक्निक नाम की भी कोई चीज़ होती है फ्रेंड्सू। और भाई साहब ओवर एक्टिंग बा फ्रेंड्स, वो रोएगा तो हम कैसे चुप कराएंगे, तुम भी रोने लगना। फिर गुड़का किंग तुम दोनों को चुप कराए। और कहती है फ्रेंड्स, हम जब हॉस्पिटल में गए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन लाइट चली गई, बताओ फ्रेंड्स। अब तुम्हारे भी रेस्टोरेंट में इतना बेकार खाना है लेकिन इतना जो है महंगा है, सामने गटर बहती है, कोई कुछ बोलता है क्या भालू आप। और देखो हॉस्पिटल गई तो हिजाब गायब हो गया। JW मैरियट पे पूरा वुडू बनकर गई थी। वुडू पता है क्या होता है? वुडू ना एक अफ्रीकन डांस फॉर्म है, मतलब अब सर्च करना ना, मैं कैसे समझाऊँ। तो ये पूरी वुडू लग रही थी वैसी वाली। फ्रेंड्स आप सब लोग बोलते हो कि हमारे अंदर वो मदरली वाइब मिसिंग है। हम बहुत इमोशनल हो गए थे फ्रेंड्स, जब हादर को जो है वैक्सीनेशन लगी थी, तो फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, हमारे आंसू आने लगे थे। हम जो है ऐसा एक्टिंग कर रहे थे कि हमें रॉकआउट मत करो, लेकिन फिर भी गुड्डू ने किया, फिर भी जो है कृष्णा ने एडिट किया हमारे कहने पर, ताकि आप लोगों को दिख जाए कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा ममता है फ्रेंड्सू। चलो गुड्डू आप अब बच्चे को संभालो, हमने जो है फीड करा दिया है। अच्छा, ये कहती है कि फ्रेंड्स रिजा ने बोला है इसलिए हम रक्षाबंधन के दिन ये काजू कतली बनाएंगे। रक्षाबंधन मनाते हैं लेकिन तरीके से नहीं, आरती उतारनी रहती है भाई की, तिलक लगाना रहता है, ये सब नहीं, बस खाली जो है बांध देंगे वो। और इतने ज़्यादा ऑफेंड हो गए लोग, इतने ज़्यादा ऑफेंड हो गए कमेंट सेक्शन में, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि इनको खुद के, मतलब ये वही लोग होते हैं ना, ये भालू जैसे लोग जो जिनको अपने रिलीजन की प्रॉपर पता भी नहीं रहता है, अपने रिलीजन के बारे में, तो ये वो लोग रहते हैं। अगर कोई इंसान आरती करके तिलक लगा के एक रीति रिवाज के साथ नहीं वो जो है मना रहा है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, तो अगर राखी बांध रहा है तो राखी तो फिर तो एक धागा हो गई।
और वैसे अगर ये जो है कुछ बैंड या धागा बांधना जो है पाप है, तो फ्रेंडशिप डे के दिन किसी ने क्यों नहीं बोला? कि वो भी तो एक सिंबल ही हो गया कि भाई ये पहनाएंगे तभी वो होगा। अब ब्रेसलेट क्यों पहनते हैं बहुत सारे जिसमें थ्रेड रहते हैं? काला धागा क्यों पहनते हैं? नज़र ना लगे इसलिए। तो वो भी एक तरीके का फिर तो वही बोला जाएगा कि भाई वहाँ पे भी होना चाहिए ये जो कर रहे। तो जितनी समझदार और जितना तेज लेवल है, क्यों भालू आपी क्या है वैसे ही उसके सब्सक्राइबर का है। अजीब लोग सारे के सारे। फ्रेंड्स ये सब बातें छोड़ो, हमने जो है भाभी की तरह राशि भी चुरा कर क्रेडिट ना दिया, ऐसा नहीं करते फ्रेंड्स। हमने क्रेडिट दिया, हमने जो है शार्प रणवीर बरार की राशि भी जो है फॉलो करी है। हम गोल्डन जो है काजू कतली बनाएंगे फ्रेंड्स। हालांकि वो मूंग दाल का हलवा लग रहा था, ऐसे हमारा अनाटी गुटका बोल रहा था। तो फ्रेंड्स सब लोग हमें जो है ऐसा बोलते हैं, हमें बहुत सुना है अपनी कुकिंग की वजह से, तो आज हम अच्छा बना कर ही दिखाएंगे। अरे भाई साहब कुकिंग की वजह से नहीं, तेरे नाड़ी पन्ने की वजह से, तेरी नौटंकियां रहती ना उसकी वजह से, जो मुंह बना लेती है जैसे कभी देखा ही नहीं, उस वजह से तुझे सुनाते। कुकिंग भाई ऐसा नहीं कि तुम्हें अगर अफोर्ड कर सकती हो तो तुम खुद जो है रोज रोज खाना बनाओ, तुम कुक रख लो भाई जो नहीं आता है। और फिर कभी बनाओ तो ऐसा नौटंकी पना मत करो। 36 साल की हो गई, लड़कियों को भी ऐसा लगे कि अगर नहीं आता तो नॉर्मल है। तुम अफोर्ड कर सकती हो कुक ना, तो फिर वो करो फिर। जैसे अब तो लेकिन इनके यहाँ यही रिवाज है। देखो ये एक मामला है जिसमें अपनी भाभी को कॉपी नहीं कर सकती है कुकिंग में, वरना हर एक चीज़ में इसने भाभी को जो को पूरा कॉपी कर लिया है, लेकिन इस मामले में नहीं कर सकती। इसकी भाभी को पता नहीं कैसे गुस्सा नहीं आता। मतलब सोचो एक इंसान तुम्हें आंख बंद करके कॉपी मारे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। इसकी भाभी को पता नहीं कैसे नहीं चिढ़ मचती इससे। चिड़ मचने से मुझे याद है गुटका किंग की बात सुनी आपने? जब काजू गिर गए थे ना तो काजू मत गिराना, बहुत महंगा है। महंगे है तो क्या हुआ नल्ले, तूने कौन सा खरीदे? उसी के पैसे से है, महंगे है जैसे सस्ते है। अच्छा अभी जो है उसने काजू कतली बनानी शुरू भी नहीं की। कहती फ्रेंड्स अभी जो हम चाय पी लेते हैं ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिले। अरे बाप मोटिवेशन, पता नहीं जंग लड़ने जा रही जैसे ना काजू कतली बनानी हो गई। और इस औरत के ना पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब हर बार अब हर ब्लॉग में बाप बनने के बाद कैसे क्या लाइफ में चेंज आ गया है, हमें बताइए कि हम भाभी से पूछेंगे, अम्मी से पूछेंगे, सब। अरे किसी की जिंदगी में क्या ही चेंज आया है? और बच्चा पैदा करके तूने कौन सा इतना बड़ा एहसान कर दिया है? हाँ अगर ये इसकी भाभी की बदौलत आज जो है ये भोपाल में रहती ना, भाभी की बदौलत यहाँ पे नहीं आती, भोपाल में रहती ना, तो ये सारा नौटंकियां बंद हो जाती। वहाँ पे उसकी सास जो पहले तो गुटका शादी करता नहीं करता वो बात अलग थी, अगर ये नहीं ब्लॉगर होती तो। और दूसरा अगर जो है शादी करता तो घर का काम भी इसको करना पड़ता, कुकिंग भी करनी पड़ती, सारी नौटंकी इसकी निकल जाती थी। और फिर ये नहीं रहती कि कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस है यार, ये नल्ली, हाँ वो नल्ला तेरा, हाँ। और एक बच्चा पैदा करके पता नहीं क्या ही बड़ा काम कर दिया, जो क्या चेंजेस आ रहे हैं, वही हो गया। 3 हेल्प है लेकिन इसके चेंजेस क्या? गुट को पता नींद नहीं आती है, देखो नींद नहीं हो पाती है। अरे नौटंकी बाज लोग, जैसे शाहरुख खान और गौरी हो गए, रणबीर और आलिया हो गए, वो लोग भी इतनी नौटंकी नहीं करते, मैं सच बताऊं तो। हाँ जो प्रिविलेज होते हैं वो लोग भी इतनी नौटंकी नहीं करते जितने ये लोग करते, पता नहीं क्या ही। और ये इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड और इनसिक्योर है, ये कहती है कि हाँ जब पहले 24 पहले जो है बच्चा संभालते हैं और फिर जब टाइम मिले तब रील्स देखते हैं, सब पास में भी बैठे तो नहीं देखते। अरे देखने लायक है कुछ भी? आवाज टपकता है इधर थोबड़े से, मतलब व्लॉग देखने पे भी हमें, मैं तो लड़की हूँ तो भी मैं डर जाती हूँ। अरे भाई दुपट्टा कहीं ओढ़ लेती हूँ, कहीं भालो आप जो है कुछ हैंकी फैंकी ना कर दे मेरे साथ। तो पास में बैठोगी तो क्यों देखेगा कोई भी? बातें करने के लिए ऑलवेज रेडी रहती होगी, किसमें कितनी एनर्जी होगी भाई। इसलिए वो रील देखते हैं, टाइम पास करता है। क्या मुझे नहीं पता तुम क्या तुम्हारा कैसा एक्सप्रेशन है भाई, मुझे नहीं समझ आया। अच्छा उसके बाद जो है मोटिवेशन ले गए, बकैती करके भीड़ कराने चले गए। हमेशा क्या होता है, पिज्जा ये सब करती है, आधा काम कहते मैं चलो अभी जो है इधर का भीड़ कराने गई है इसलिए मैं सब कर रही हूँ फ्रेंड। हर बार का रहता है तुम्हारा। और ये फीड अपडेट आजकल पिज्जा दे रही है कि भालू अभी जो है फीड करा रही है। ठीक है बेटा ठीक है, इस मामले में तुम कुछ नहीं कर सकती हो, हमें भी पता है। भालू आपी हेल्प नहीं ले सकती है तो वो तो भालू आपी को ही कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स हम हार्टर के मुंह पे ताला लगा देंगे, हाँ हम जो है बहुत अच्छे से बनाएंगे, आप हमारी तारीफ कर देना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वही मासूम घड़ाई जिसको जो है गुनहगार पिछले ब्लॉग में ठहराया गया था, उसी में बनाई। और गुलाब जल की जब बकैती कर रही थी ना कि भाई जो है को ये पानी में जो है इसमें अगर मैं गुलाब डालूंगी तो गुलाब जल नहीं बन पाएगा, तो गुटके ने इसको रियलिटी चेक दिया ना, तो कहते कितने गंदे हो आप ही ऐसे हो, आप जो है दुनिया वालों को पूछो हमारी जो है कितनी कदर है। अरे दुनिया वाले जो है उन्हीं को साबित करने के लिए ये सब कर रही हो निकम्मी। दुनिया वाले तो थूकते हैं, कमेंट सेक्शन में देख लेना तू तेरी कितनी जो है कदर करते हैं सब लोग।
और कहती है कि फ्रेंड्स आप जो है आपको ऐसा करना है वैसा करना है, और पहले स्टेप में गलती कर दी, पहले जो पानी डाला फिर चीनी डाली और फिर जो है एकदम तेज जो है आंच बढ़ाकर जो है उसको घुमा रही है जबरदस्ती। पिज्जा ने बोला अरे पहले जो है चीनी डालनी थी, पहले पानी डालना था। तो कहती फ्रेंड्स आप लोग हमारी रेसिपी फॉलो करना और जो है हमें टैग करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। अरे भाई अनाड़ी औरत, अगर किसी को रेसिपी फॉलो करनी है तो तेरी क्यों करेंगे? शेफ रणवीर बरार की ये रेसिपी है, तूने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, तो ये तेरी रेसिपी नहीं है, ये रणवीर की है। हाँ, अब तेरी रेसिपी को क्यों फॉलो करेगा? जब इस फील्ड के महारथी है, जिनकी ये रेसिपी है, उसी को करेंगे ना। तेरी ये बेफालतू सी रेसिपी को क्यों फॉलो करे? तेरी है भी नहीं। लेकिन भालू आपी को वैलिडेशन मिल जाएगा अगर आप ऐसा करोगे। और इसके जैसी है भी बहुत लो आई वाली औरतें होंगी ना, करेंगी भी। देखो भालू आपी जैसे अमरूद का फोटो डालते, मतलब क्या ही है इनकी ज़िंदगी। भालू आपी आपको अमरूद खाते खाते हम बहुत याद करें, और ये जो है वो फोटो शेयर भी करेगी। अब देखो ऐसी बकैती ये शेयर करेगी, लेकिन अपने जो इनके लोग हैं ना, इनकी कभी भी शेयर नहीं करेगी। और इसके ना आधे फॉलोअर्स फेक है, इंस्टाग्राम पे आधे इसके फॉलोअर्स फेक है। वोट वाले जो रहते हैं ना, खरीदे जाते वैसे वाले हैं, आधे ही रियल है। क्योंकि इसने ना मुझे पता है कि इसने एक लिंक शेयर करी थी किसी के वीडियो की, जो कि इसके फेवर में वीडियो किसी ने बनाया था, तो उसकी लिंक शेयर करी थी। मैंने जाकर व्यूज़ देखे ना, तो उस पर खाली कितने थे? 600-700 व्यूज़। तो देखो भालू अपी के अगर इतने ज़्यादा स्टोरी पे व्यूज़ आते तो अच्छे खासे वहाँ पे भी व्यूज़ आ जाते थे। अच्छा, जिसने रियलिटी चेक दिया था, ये कितनी फ्रेंड्स बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग अच्छे भी थे जिन्होंने बोला था कि हमारी भी कढ़ाई ऐसी रहती है तो ऐसा हो जाता है। मतलब ये अनाड़ी को आता जाता कुछ नहीं, लेकिन इसको जो रियलिटी चेक दे वो बुरे है, और जो इसकी हाँ में हाँ मिला है वो बहुत अच्छे है। अरे तेरी जैसी होगी वो ऐसी औरतें अनाड़ी टाइप की जिसे कुछ नहीं आता, इसलिए जो है तेरी हाँ में हाँ मिला रही थी कि हमारी कढ़ाई में भी ऐसी जल जाती, इतनी ज़्यादा कहीं जलती है, इतनी जो है मोटे लेयर वाली कढ़ाई। मुटकी फ्रेंडशिप डे के दिन कहते हैं मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। अब देखो कितने पैसिव एग्रेसिव वे में ये आंसर देती है, इसको बड़ी मिर्ची लग जाती है। और फिर कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट को जो है 1 साल हो गया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और पिज्ज़ा को भी कहती है पिज्ज़ा हमारा रेस्टोरेंट, पिज्ज़ा को भी पैसे मिलते हैं कि उसके रेस्टोरेंट के, लेकिन पिज्ज़ा को भी एक बबल में रखना है। जैसे मैडम अपनी डिलुलू दुनिया में है, वैसे पिज्ज़ा भी रहेगी कि जो भालू अपी का है उसका ही है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, भालू अपी को बहुत अच्छे से खेलना आता है ये सारा, लड़कियों को ब्रेन वॉश करने का। कहती फ्रेंड्स हमने ये रेसिपी बनाई, हमारे पसीने छूट गए हैं, तो 1 लाइक तो बनता ही है, और हमारे लिए प्यारा कमेंट कर देना। क्यों भाई, तेरे लिए प्यारा कमेंट क्यों करे? जैसी हरकत है वैसा कमेंट करेंगे लोग। और खुद का एक दिन मतलब ये काजू कतली जहाँ पे पिज्ज़ा, शर्मिली, गुटका सब हेल्प करे, उसमें पसीने छूट गए, तो जो तुम्हारी खाला है जिनके घुटने दुखते बेचारी को, जो तीनों वक्त का खाना बनाती है, उनको कुछ नहीं होता होगा। और जब वो आई खाला तो उनसे जो है अलमारी सेट करवा ली पूरी, वरना पूरे कपड़े फैले फैले थे। भाई साहब अपने घर वालों का फ़ायदा कैसे उठाइए, भालू आपी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और भाई तू कौन सी 12 साल की बच्ची, चलो किसी 12 साल की बच्ची ने, या तो मतलब कोई टीनेजर लड़की 15-16 साल की, उसने कुछ बना दिया तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं चलो लड़की सीख रही है, तो कैसा भी बना उसको जो है अप्रिशिएट करते। अरे 36-37 साल की औरत है तू, जो खुद के लिए खुद का पेट भरने भर का खाना नहीं बना सकती, और तेरा ये बोले कि हाँ बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बनाए। अब अगला स्क्रिप्टेड ब्लॉग जो रहेगा ना, उसमें तारीफ होगी, शर्मिली बेगम, गुटका मास्टर सब लोग बोलेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं मालूम अभी मुझे ना नहीं अच्छा लगा, नहीं मूंग दाल का हलवा भी अच्छा ही लगता है। और गुटके ने भी पिज्ज़ा की बेइज्जती कर दी कि भाई चलो थोड़ा बहुत समझ आता है, ये पिज्ज़ा तो कुछ ज़्यादा ही चाटम चटाई करती है। भालू अभी को भी पता है कि पिज्ज़ा जो है भाई पिज्ज़ा है, पूरी एकदम डोरमेट बन गई है भालू आपी की, जनाब मैडम की डोरमेट, और पिज्ज़ा जो है भालू आपी की डोरमेट। और कहते नहीं अच्छा ही है, बालों में अच्छा ही बना होगा। हाँ लेकिन मेरी बालों आपी कितनी अच्छी हैं। स्टेशनरी का सामान दिलाती है, स्टेशनरी का सामान मिलता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। पढ़ाई करनी नहीं अच्छी लगती, और भालू आपी मुझे पढ़ाई करने के लिए बोलती भी नहीं है, इसलिए मुझे भालू आपी ज़्यादा अच्छी लगती। हाँ लेकिन चलो एक बात अच्छी हुई है कि पिज़्ज़ा ने थोड़ा बहुत जो है अपना ये टचअप जब करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी अभी प्रेजेंटेबल दिखने लगी है कुछ टाइम से, ठीक है। बाकी चलो अब हम अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखेगा एंड मैडम सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।